बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सदगुरु जी द्वारा ब्रह्म अनुभूति कराने के बाद ही आत्म अनुभूति होती है, अपनी पहचान होती है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है, ये पता चलता है। आनंद समस्त इंद्रियों पर जब हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, हम दैवीय गुणों में रहें, सहनशीलता का परिचय दें। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने भी हमें यही समझाया कि विरोधी चाहे हमसे जितना भी हिंसक व्यवहार कर रहे हैं, हिंसा पे उतारू हो रहे हैं, पर हमें उन जैसा व्यवहार नहीं करना है। यदि घर में कोई एक बौरा जाता है, पागल हो जाता है, कुछ का कुछ कहने लगता है, तो हम उसे, बाकी घर वाले मारते पीटते नहीं हैं, हम उसका इलाज कराते हैं। और सहनशीलता कमजोरी का परिचय नहीं है, शक्ति का परिचय है। हमें यही समझाया जा रहा है कि समय पर रहते हुए भक्ति कर लो। हमारी श्वासें, हमारा समय, हमारे शब्द और भौतिकता में कमाया हुआ पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तन मन धन निरंकार का है और इसे निरंकार के लिए ही इस्तेमाल करना है। हम सभी निरंकार में जीवन बिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, करनी कथनी एक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक महात्मा जी से दासी की बात हो रही थी, तो बच्ची पूछ रही थी कि चौथे प्रण में कोई कमी तो नहीं रह गई महात्मा जी। बोले कहाँ कमी रह गई, तीनों बच्चों की तुमने शादी कर दी है, अपने फर्ज निभा लिए हैं, अब 4 परिवार बनते हैं। अब आप और महात्मा जी आनंद की प्राप्ति करो, भक्ति करो। डर लगा रहता है कि ये 5 प्रण जो दिए हैं, इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं हो रही है माले, क्योंकि ब्रह्म अनुभूति तो हमें हुई है, कहीं किसी का निरादर तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी पर शक शुबा तो नहीं है, किसी पर उंगलियां तो नहीं उठ रही हैं मालिक। सत्संग सेवा सिमरन हो पा रहा है, मन वचन कर्म एक करने की बात यहाँ समझाई जा रही है। क्या ऐसा जीवन में हमने कर्म किया है? ये अपनी मथानी अंतर्करण में चल रही है, या अभी भी मैं पानी ही बिलो रही हूं? माखन की विधि सबको पता है, कि किस तरह से निकाला जाता है। मेरे हाथ माखन आ रहा है, उसमें मैं मिश्री मिला रही हूं। ब्रह्म ज्ञान की दात जो प्राप्त हुई है, ये मुझे माखन मिला है। इतने इतने युगों से जो ये मथानी चल रही थी जीवन में, जिज्ञासा रूपी, और ये मानव चूल्हे में आने के बाद प्यार ही तो मिठास है, प्यार ही तो मिश्री है। क्या मैं व्यवहार में ला पा रही हूँ?
संत निरंकारी मिशन में तो मुझे शिक्षा दी जा रही है माता जी के द्वारा। मेरे सतगुरु जी जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं कि सर्वोत्तम जीवन कैसे जिया जाए, अपने आप को आनंद में कैसे रखा जाए, अपने आप को खुशियों में कैसे रखा जाए। यदि कोई आज खाली नजर आ रहा है तो उसको खाली मत समझना। हो सकता है वो दुनियाई तौर पर सब कुछ लुटा के आगे बढ़ा हो। फकीर को कभी खाली ना समझे, उसके पास दुआओं का खजाना है, रहमत है, कृपा है उस पे, निरंकार प्रभु परमात्मा साकार सतगुरु जी की। भुल्ले शाह को जब ये एहसास हुआ कि गुरु ने मुझे रूहानियत में पहुंचा दिया, मेरी रूह को आज परवरदिगार के दीदार हुए हैं, तो उसकी आत्मा संत की आज नृत्य कर रही है। अपने गुरु को रिझाने के लिए बुल्ले शाह ने बुरखा ओढ़ा है। ये आत्मा परमात्मा की जब हो जाती है तो साकार सतगुरु जी का हर तरह से आत्मा सत्कार करती है। ये दिखाने योग्य जीवन नहीं है। यहाँ तो मन के भाव श्रद्धा वाले बन जाते हैं, पूर्ण विश्वासी जीवन बन जाता है, प्रभु की रजा में रहना आ जाता है संतों महात्माओं को। सभी साधन छूट जाते हैं, साध्य बन जाता है मालिक। जो अभी अधूरा सा नजर आ रहा था वो आज पूरा हो गया है जीवन मेरा। बस अब इस शरीर को जो ये श्वासें मिली हैं, इस आखिरी श्वास तक इन्हें निहारती रहूं, इनका साक्षात्कार होता रहे। जो अटल सत्य है कि शरीर तो जाएगा, आया है तो। इतने प्यार से ये जीवन का अंत हो मालिक दातार। क्योंकि यदि प्यार जीवन से चला गया, सत्कार जीवन से चला गया, तो मेरे सतगुरु जी इस आत्मा से खुश नहीं होंगे। करण करावन आहार तो यही है, करता तो यही है, पर मुझे भी तो कुछ करना है ना। इस तू में तो इन्होंने बैठाया है मालिक दातार। पर मैं भी तो इतना कमजोर मन का हूं ना कि मैं भी तो अपनी करनी पे निर्भर हो जाता हूं। तो मेरी करनी कैसी होनी चाहिए, मेरी करनी कैसी होनी चाहिए मालिक दाता। प्यार वाली। बारंबार यही हृदय में भाव आ रहे हैं, करो सत्कार सतगुरु का। इन्होंने जन्मों जन्मों के दुख से हमें मुक्त कर दिया। आत्मा कितनी भटकन में थी, आज ये नजर आ रहे हैं। इनके साथ रहकर हम अपने समय का सदुपयोग करें मालिक। आपके चरणों में सेवा भाव बना रहे सतगुरु माता सुदीक्षा जी।
ये मन सतगुरु बाबा हरदेव जी के चरणों में सदैव समर्पित रहे। आपको निहारती रहूं गुरुवर, साक्षात्कार होता रहे। बाबा हरदेव तुम जो साथ मेरे रहते हो, बस जमाने को यही बात बुरी लगती है। मैं कहीं भी रहूं गुरुवर, मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी बेनती है सच्चे बादशाह, चरणों में आपकी बैठी रहूं। ये सरदार जी जो मिले ये तो सरदार निकले। इन्होंने तो जीवन का स्वरूप ही सुंदर बना दिया। कहती ना रह जाऊं मालिक, प्रेम गली अति सागरी, तामे गुंज तो ना समाई। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाई। इस मैं की बुनियाद बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची है। और इस तू के महल में जिसमें इन्होंने बैठाया है, इसकी बुनियाद हिलने वाली नहीं है, हिलने वाली नहीं है। मालिक तू ही नंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। ये ख्याली महल नहीं है, ये तो पक्का महल है सतगुरु जी के चरणों में जहां हम बैठे हैं। खुशियों के खुल गए द्वार गुरु को मनाने से, पाए हैं सुख बेशुमार गुरु को मनाने से। जहां अनंत अनंत उपकार मेरे सतगुरु जी ने किए, मालिक नाथदास, इस अथाह दुखों के समुद्र से निकालकर इस आनंद में पहुंचा दिया। और नित्य प्रति आत्मा ही एक गोते लगा रही है। मिश्री की गुड़िया से ये पूछने के लिए उसको समुद्र में उतारा गया कि तू आकर बताना गहराई कितनी है। पर जो समुद्र की गहराई नापने पहुंची वो वहीं की होके रह गई, फिर लौट नहीं पाई, लौट नहीं पाई। हे मेरे साकार सतगुरु जी, आप जी की कृपा से ये जीवन ऐसे ही आगे तक अंत सांसों तक चलता रहे। आपकी कृपाएं बनी रहे। धन्यवाद जी।